नमस्कार। आज हम असम और श्रीमंत शंकरदेव के काम पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। जी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था वो असम के इतिहास में। हाँ, हमारे पास श्रीमंत शंकरदेव असम की भक्ति और सांस्कृतिक क्रांति लेख के कुछ अंश है। इससे हमें उस समय को समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। शंकरदेव का जन्म, जैसा कि आपने बताया, 1449 में हुआ था, नगांव के पास बटध्रुवा में। और उस समय का जो असम था वो कई जातियों उपजातियों में बटा हुआ था। और धार्मिक मान्यताएं भी काफी अलग अलग थी, है ना? हाँ, बहुत विविधता थी और कर्मकांडों का काफी जोर था। मतलब स्रोत बताते हैं कि काफी आडंबर और जटिलताएं थी उनमें। अच्छा, तो मतलब समाज में सिर्फ बंटवारा ही नहीं था, धर्म के स्तर पर भी कुछ मुश्किलें थीं। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि जातिवाद तो था ही, पशु बलि भी आम बात थी और वो तांत्रिक पूजा पद्धतियां भी काफी प्रचलित थी। तो क्या ये सब जो कर्मकांड थे वो आम लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ पा रहे थे या? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है स्रोतों को देखकर कि इन सब जटिलताओं और बढ़ते धार्मिक भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी शायद सच्ची सरल भक्ति से कहीं दूर हो रहा था। भेदभाव भी था। और इसी माहौल में फिर शंकरदेव आए। जी बिल्कुल। और उन्होंने अपना संदेश देना शुरू किया। और क्या था उनका संदेश? मतलब उस माहौल से कितना अलग था? देखिए, मुख्य रूप से दो बातें थीं। एक तो एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर श्री कृष्ण, उन पर ही पूरी भक्ति केंद्रित हो। अच्छा। और दूसरा था नाम धर्म, यानी जटिल यज्ञ या बलि वगैरह की जगह ईश्वर के नाम का सिमरन करना, कीर्तन करना, सुनना, बस यही भक्ति का सीधा सरल रास्ता है। ये तो उस समय के हिसाब से बिल्कुल अलग बात रही होगी। हाँ बिल्कुल। और शायद सबसे क्रांतिकारी बात थी उनकी समानता का संदेश, है ना? हाँ। वही स्रोत कहते हैं कि उन्होंने जाति पाति, अमीर गरीब, ये सारे भेद हटा दिए, सबके लिए भक्ति का दरवाजा खोल दिया। और सोचिए, उस समय का जो सख्त सामाजिक ढांचा था उसमें ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। यही उनके संदेश की ताकत भी थी और इसी वजह से उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। अच्छा, विरोध मतलब किन लोगों से? खास तौर पर उन ब्राह्मणों और तांत्रिकों से जिनका प्रभाव, जिनकी आजीविका एक तरह से इन्हीं जटिल कर्मकांडों पर टिकी थी। जब आप स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो विरोध तो होता ही है। और ये विरोध सिर्फ बातों तक ही था या फिर? नहीं, ये सिर्फ बहस तक नहीं रुका। स्रोत बताते हैं कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए, अदालती मुकदमों में फंसाया गया। ओह। हाँ, और यहाँ तक कि हिंसा और उत्पीड़न की भी बातें सामने आती हैं। राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप भी लगे, मतलब जान का खतरा भी था। तो क्या इसी विरोध के कारण उन्हें फिर जगह बदलनी पड़ी, नगांव से जाना पड़ा? हाँ बिल्कुल। इसी दबाव में उन्हें नगांव छोड़ना पड़ा और वो कोच बिहार जैसी जगहों पर गए, पर रुके नहीं। अच्छा। कोच बिहार में उन्हें राजा नर नारायण का संरक्षण भी मिला और वहां उन्होंने अपने खास शिष्य माधव देव और दूसरों के साथ मिलकर अपने काम को और व्यवस्थित किया, उसे और फैलाया। ये बात भी दिलचस्प है कि वो सिर्फ एक संत या धर्म सुधारक नहीं थे। स्रोत बताते हैं कि वो एक कलाकार भी थे, कवि, नाटककार, संगीतज्ञ। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। उन्होंने धर्म को सिर्फ उपदेश नहीं बनाया, उसे कला संस्कृति से जोड़ दिया। कैसे? मतलब क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने भक्ति रचनाएं लिखी, जैसे कीर्तन, घोषा, दशम, फिर अंकिया नाट यानी एकांकी नाटक शुरू किए, बोर गीत यानी भक्ति गीत बनाए। ये सब नई विधाएं थीं। और आंखड़ नाम प्रसंग जैसे सामूहिक गायन के जरिए भक्ति को एक सामुदायिक अनुभव बना दिया। कला के जरिए उनका संदेश लोगों तक ज्यादा आसानी से पहुंचा और उनकी पहचान का हिस्सा बन गया। तो ये सिर्फ विचारों का प्रचार नहीं था, ये तो एक पूरी सांस्कृतिक लहर पैदा करने जैसा था। बिल्कुल। और इसे टिकाऊ बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए उन्होंने संस्थाएं बनाई, जैसे कि सत्र और नामघर। सत्र और नामघर। सत्र सिर्फ मठ जैसे नहीं थे, वो भक्ति, शिक्षा, कला, संस्कृति, इन सबके केंद्र बन गए। असमिया समाज के एक तरह से बौद्धिक और आध्यात्मिक गढ़ बन गए। और नामघर भी सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो सामुदायिक जीवन का केंद्र थे। वहां सामाजिक चर्चाएं होती थीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। इसने समाज को जमीनी स्तर पर जोड़ा, यानी विचारों को संस्थाओं का रूप दिया, जिसने शायद उनके आंदोलन को इतने टिकाऊ बना दिया। हाँ बिल्कुल। इसीलिए शंकरदेव को सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि असम में एक बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति लाने वाला माना जाता है। उनके समानता और सरल भक्ति के विचारों ने उस समय की संकीर्ण सोच को चुनौती दी और एक ऐसी विचारधारा रखी
जो आज भी असम की पहचान है। जी, उन्होंने समाज को सिर्फ नया विचार नहीं दिया, उसे जीने का नया तरीका और नई संस्थाएं भी दी। ये सच में कमाल है कि इतने विरोध के बाद भी न सिर्फ विचार पनपे बल्कि संस्थाओं के जरिए वो इतने स्थायी हो गए। और यही एक सोचने वाली बात भी है। क्या ये जो सत्र और नामघर जैसी संस्थाएं बनी, क्या इसी वजह से शंकर देव का भक्ति आंदोलन उन दूसरे आंदोलनों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ और फैला, जिन्होंने शायद ऐसा मजबूत संस्थागत रूप नहीं लिया होगा? इस पर सोचा जा सकता है।